नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पीटी पीटी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइए। यहाँ पे हम देखिए पीटी पीटी की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। आज आपकी करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। उसी टॉपिक का आगे के क्वेश्चन है जो बच गए थे। इसमें आपके 3 पार्ट में होने वाले, तो क्लास में बने रहिए और अटेंड करने की कोशिश कीजिए। आपसे इसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। और हमने आपके लिए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। और आज शाम से आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास भी शुरू हो जाएगी, तो क्लास में अटेंड करने के लिए क्लास को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा है आज का 27 नंबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इनमें से किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया, बताइए। 27 पे आंसर देने की कोशिश की, आपसे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। प्रधानमंत्री मोदी ने इस इनमें से किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? केदारनाथ, लद्दाख, देहरादून या श्रीनगर में? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। केदारनाथ में उन्होंने उद्घाटन किया, तो ऑप्शन नंबर आपका 27 पे ए राइट कर लीजिए, केदारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर पे इस पे आंसर देने की कोशिश की। इस पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका। किस राज्य के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में टॉप किया था, बताइए। किस राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में टॉप किया है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक ने किसने किया है टॉप राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में? सूचकांक द्वितीय में दिया है यहाँ पे, तो बताने की कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो कर्नाटक ने, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक ने किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट कर लीजिए आप लोग 28 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे आंसर देने की कोशिश के साथ ही इस पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस संगठन ने डीजे पुस्तक इनोवेशन फॉर यू लॉन्च की है, बताइए। किस संगठन ने डीजे पुस्तक इन्वेंशन फॉर यू लॉन्च की है, तो बताने की कोशिश कीजिए। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इन चारों में से 29 पे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों 29 पे। अटल इनोवेशन मिशन, AIM, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है AIM। इसने लॉन्च किया है इनोवेशन फॉर यू पुस्तक, डीजी पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है दोस्तों, आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर पे आंसर देने की कोशिश की। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी आप सभी का। किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है, बताइए। किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, इन चारों में से किसने शुरू की है, बताने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 पे। तो छत्तीसगढ़ ने, ठीक है, आपकी धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है, तो जिसका भी ऑप्शन यहाँ पे ये है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 31 नंबर पे आंसर देने की कोशिश, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का। भारत को आने वाले किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है, बताइए। भारत को आने वाले किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है, बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 पे। तो 2023 कर लीजिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। 2023 में हमारा भारत G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेजबान राष्ट्र बनेगा, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2023। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर पे आंसर देने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है, बताइए। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? दिल्ली, तमिलनाडु, असम, चंडीगढ़।
इनमें से कहाँ किया गया बताने की कोशिश कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो देश का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर आपका चंडीगढ़ राज्य में किया गया, तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिया गया उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर पे आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 की समग्र शहरी रैंकिंग में किस संस्थान संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया बताइए। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 की समग्र शहरी रैंकिंग में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 33 पे आंसर दे दिया, आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो IIT मद्रास आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 33 पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 पे आंसर देने की कोशिश करो, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आपके दो कथन गए हैं, उनको विचार करना है और उनमें से बताना है आपका कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी राजस्थान में शुरू की गई है। आपका पहला कथन दिया गया। अब दूसरा कथन है, इस उद्घाटन के साथ NS 925 भारतीय वायुयान सेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया। तो बताइए इसमें इन दोनों में से आपका कौन सा कथन सही है। के ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन दिए हैं 8 और 2, दोनों के दोनों सही है, या तो केवल एक सही है या तो केवल दो सही है, या तो दोनों के दोनों गलत है। बताने की कोशिश कि इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके दोनों के दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका कथन एक दिए ये भी सही है, आपका जो कथन दो दिया है ये भी सही है। तो आपका यहाँ पे एक और दो दोनों सही होगा। भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी जो बनाई गई है राजस्थान में शुरू की गई थी, और इस उद्घाटन के साथ NS 925 भारतीय वायुसेना के विमान की आपातकालीन लैंडिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों को दोनों सारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें मिलान करना है, तो बताइए इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इनका मिलान करना है। आपका यहाँ दिया गया वायु नमन कार्यक्रम, आपका दिया गया स्वच्छ भारत कार्यक्रम, जन केयर, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली। तो इन सबका मिलान करना है, तो मिलान कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो आपका वायु नमन कार्यक्रम है, इसका मिलान आपका जाएगा चौथे के साथ, जो कि सामाजिक न्याय और आ, अधिकारिता मंत्रालय है। तो इसका मिलान चौथे के साथ जाएगा, तो यहाँ पे आप चार्ट कर लीजिए। और जो स्वच्छ भारत कार्यक्रम है, इसका मिलान कहाँ जाएगा। इसका मिलान जाने वाला है तीसरे के साथ, जो कि है युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ है इसका। यहाँ पे आप लोग 3 कर लीजिए बी का। और जो सी है इसका जन केयर है, तो जन केयर का मिलान आपका जाएगा दूसरे के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ, तो यहाँ पे सी का दूसरा कर लीजिए। और जो आपका राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है, ये आपका जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ, तो यहाँ पे आपका डी का पहले के साथ मिलान हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे 4 के 4 आपके क्वेश्चन बन गए हैं। वायु नमन कार्यक्रम का मिलान किसके साथ हो जाएगा, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ। और जो स्वच्छ भारत कार्यक्रम है, ये आपका मिलान होगा युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ। और जो जन केयर का मिलान होगा आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ होगा।
और जो राष्ट्रीय एकल खिड़की का मिलान है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ हो जाएगा। तो 4 3 2 1 देखिए आपका इसमें से कौन सा कोड राइट हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। 4 3 2 1 आपका कहाँ दिया गया है? तो 4 3 2 1 आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 35 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर इसका आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर का जाएगा साथियों आप सभी का। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ड्रग्स और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहल शुरू की है, बताइए। किस भारतीय राज्य में हाल ही में ड्रग्स और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहल शुरू की है, बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आप सभी का 36 पे तो तेलंगाना राज्य है। ठीक है, इसने शुरू की है, तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका डी राइट की टिक कर लिए, आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 पे आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के बीच डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की डिजी सक्षम कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के बीच डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी में डिजी सक्षम कार्यक्रम शुरू किया है? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, नीति आयोग या अमेजॉन इंडिया? इन चारों में से किसके साथ साझेदारी की है, बताने की कोशिश कीजिए, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ उसने साझेदारी की है, तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर है, इस पे आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप सभी का। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है, बताइए। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या था, बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 38 पे आप सब लोग आंसर कीजिए। तो 38 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, पहले लोग। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा 38 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 39 नंबर इसका आंसर देने की कोशिश की, इस पे राइट आंसर क्या होगा साथियों आप सभी का। किस राज्य को घर में बनी राइस वाइन जोड़ीमा के लिए जीआई टैग मिला है, बताइए। किस राज्य को घर में बनी राइस वाइन जोड़ीमा के लिए जीआई टैग मिला है? केरल, असम, नागालैंड, उड़ीसा? 39 पे आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो असम, असम राज्य को मिला है घर में बनी राइस वाइन जोड़ीमा के लिए जीआई टैग, तो ऑप्शन में जहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर पर आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पत्रकार कल्याण योजना में मौजूद दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए चुनना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है, बताइए। पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समिति का गठन किया। इस समिति का प्रमुख कौन है, बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी का 40 पे। तो जिसका भी ऑप्शन डी है दोस्तों अशोक कुमार टंडन, वो राइट हो जाएंगे, और जिसका नहीं है वो सही कर ले, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अशोक कुमार टंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर पर आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसको RGKNY के नाम से भी जाना जाता है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश? तो ये आपकी छत्तीसगढ़ की पहल है, तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 41 पे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 पे आंसर देने की कोशिश की, इस पे राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं के कौशल को बढ़ाने में मदद करने के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की गई है, बताइए। किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं के कौशल को बढ़ाने में मदद करने के लिए मेरा काम मेरा नाम
योजना शुरू की गई है, बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 पे। तो पंजाब आपका राइट आंसर है दोस्तों। पंजाब में शुरू की गई है मेरा काम मेरा नाम की योजना को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, इस पे आंसर देने की कोशिश की। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी का? कथन पर विचार करना है और आंसर देना है कि उपरोक्त में से आपका कौन सा कथन सही है, बताने की कोशिश कीजिएगा। आपके दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए पहले कथन वन पहले देखते हैं आपसे क्या बोला गया है। वस्त्र मंत्रालय कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना लागू कर रहा है। और जो आपका ऑप्शन कथन दूसरा दिया गया है, कथन दूसरा है आपका समर्थन योजना राज्य सरकार की एजेंसियों, वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों और एमएसएमई संघों के सहयोग से लागू की जा रही है। बताने की कोशिश की आपका कौन सा कथन इन दोनों में से राइट है और रॉन्ग है। बताने की कोशिश की इसमें से कौन सा आपका सही कथन है। तो आपके दोनों के दोनों कथन से राइट हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आप पे आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर है दोस्तों। जो आपका ऑप्शन कथन वन दिया गया, वस्त्र मंत्रालय कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना लागू कर रहा है, ये भी आपका राइट है। और जो आपका दूसरा कथन दिया है, समर्थ योजना राज्य सरकार की एजेंसियों, वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों और एमएसएमई संघों के सहयोग में से लागू की जा रही है। तो ऑप्शन आपका जो कथन दूसरा दिएगा आपका राइट आंसर, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका दोनों को दोनों कथन राइट है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर पे। इसका आंसर देने की कोशिश की आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पूर्वी सिक्किम के ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि एनईआर जिला एसडीजी इंडेक्स 2021-22 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक किसके द्वारा शुरू किया गया, बताइए। पूर्वी सिक्किम ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र एनईआर, जिसको एनईआर बोलते हैं, जिला एसडीजी इंडेक्शन 2021-22 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय या यूएनडीपी? इन तीनों में से आपका किसके द्वारा शुरू किया गया, बताने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस पे? तो ये आपके नीति आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और यूएनडीपी, इन तीनों के तीनों द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर पे आंसर देने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा किस जीव को राज्य पशु नामित किया गया है, बताइए। लद्दाख प्रदेश का आपका राज्य पशु किसको नामित किया गया, बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा पूछा है तो हिम तेंदुआ को, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ का। आपका लद्दाख का राष्ट्रीय पशु राज्य पशु है आपका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 46 नंबर इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने 29 जुलाई 2021 को किस क्षेत्र में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के लिए निर्णय किया है, बताइए। निर्णय लिया है, बताने की कोशिश की। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने 29 जुलाई 2021 को किस क्षेत्र में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, बताने की कोशिश की। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? 46 पे। तो चिकित्सा शिक्षा जो होती है उसमें आपका निर्णय लिया गया। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी बी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपको ओबीसी वालों को 27% और ईडब्ल्यूएस वालों को 10% आरक्षण देने का निर्णय किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 47 नंबर पे इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई 2021 को किस राज्य में हरित शहर वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया है, बताइए। 27 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई 2021 को किस राज्य में हरित शहर वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया। 47 पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। मेघालय में शुरू किया आपका हरित शहर वनीकरण अभियान। तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है। इस प्रणाली का क्या नाम है, क्या नाम दिया गया है, बताने की कोशिश कीजिए। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है। इस प्रणाली का क्या नाम है, बताने की कोशिश की। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 48 पे। तो 48 पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। स्पर्श यानी कि SPARSH आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर पर आंसर देने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। कैबिनेट फेरबदल में डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेने वाले नए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का नाम बताइए। महेंद्र नाथ पांडे, मनसुख मंडाविया, जी किशन रेड्डी या नारायण तातू राणे। किसने ली है हर्षवर्धन की जगह, डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह, तो बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो मनसुख मांडविया, ठीक है, मंडाविया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है और नए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 50 नंबर पे आंसर देने की कोशिश, आपका राइट आंसर कर दो दोस्तों। राज्यों के नवनियुक्त राज्यपाल के संबंध में गलत मिलान का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी तीन आपके सही दिए गए हैं, एक आपका गलत दिया गया है, वो हमें बताना है। तो कौन सा है उसका बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका जो हिमाचल दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश होता है। इसके क्या दिए गए यहाँ पे राज्यपाल के नाम, राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, ये आपका राइट आंसर है। ये वहाँ के राज्यपाल हैं। और जो मध्य प्रदेश के हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल, ये भी आपके राइट हैं। जो आपका ऑप्शन सी दिया गया है, मिजोरम के राज्यपाल आपके हैं हरि बाबू कंबपति, ये भी आपके राइट है। जो आपका डी दिया गया है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये धरवार चंद गहलोत है, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपके वापस चार क्वेश्चन तैयार हो गए, तो देख लीजिए अच्छे से। हिमाचल प्रदेश के आपके जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर है, और जो मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं, और जो मिजोरम के हरिबाबू कंभपति हैं, तो देख लीजिए। और महाराष्ट्र के आपके हरवार चंद्र गहलोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 पे आंसर देने की कोशिश की। आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम एक्वाटिक किंगडम स्थापित किया है, बताइए। भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम यानी कि एक्वाटिक किंगडम स्थापित किया, बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 पे। तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट जो आंसर हो जाएगा एक्वाटिक किंगडम स्थापित किया गया आपका बेंगलुरु में। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन है, इस पर आंसर देने की कोशिश की। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही कथन का चयन करना है, तो बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका कथन, तीन कथन यहाँ पे दिए गए हैं।
ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यम योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। आपका कथन दूसरा देखिए, यम योगा ऐप अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच में उपलब्ध है। आपका तीसरा कथन दिया गया है, यम योगा ऐप कई योग प्रशिक्षण वीडियो और ऑडियो अभ्यास सत्रों के साथ पहले से लोड किया गया है। बताइए, बताइए इसमें से आपका कौन सा कथन राइट है, कौन सा कथन गलत है। बताने की कोशिश का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 52 पे। तो देखिए आपका तीनों को तीनों कथन राइट है, तो जो ऑप्शन है यहाँ पे सी दिया गया, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यम योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किया, आपका राइट है। यम योगा ऐप अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच भाषा में उपलब्ध है, ये भी आपका राइट है। यम योगा ऐप पर जो योग प्रशिक्षण वीडियो और ऑडियो अभ्यास शस्त्रों के साथ पहले से अपलोड है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा का तीसरा भी राइट हो जाएगा। तो तीनों के तीनों विकल्प आपका कथन राइट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और जाके आप प्लेलिस्ट वीडियो चैनल पर अटेंड कर सकते हैं आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए। बाकी आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।